कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। पहले की क्लासेस में आपको मैंने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रो आज दे देते हैं ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए। देखिए, जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक होता है और हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखते हैं तो इसको हम सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, यानी कि यूनिवेरिएट। रैंडम वेरिएबल एक है। कंडीशनल जब कभी भी लिखते हैं तो कंडीशनल की प्रायर कंडीशन है रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अब की बार हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, एक्स और वाई। अब सपोज कर लो एक्स की रेंज है 0, 1 और 2, वाई की रेंज है 1, 2 एंड 3। ये हमारी एक्स और वाई की रेंज है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 1, यानी आपको एक्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि वाई की वैल्यू 1 दे दी गई है। तो जब भी हमें इस तरह के साइन के साथ कोई भी बात यहाँ पर बोली जाती है तो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं, कंडीशन। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Why we called it conditional probability? Because there is a condition imposed on y। यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है y पर और बताया गया है कि y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें 1 लेनी है। ठीक है, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कंडीशन कैसे ऑपरेट होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है, हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अगर हम इसमें से एक पत्ता निकालते हैं और हम कहें इसके राजा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल कितने राजा होते हैं, 4, और टोटल पत्ते कितने, 52, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। लेकिन अब हम कंडीशन लगा दे रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन 2 किंग्स आर ऑलरेडी ड्रॉन, यानी 2 किंग पहले ही निकाले जा चुके हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब जब 2 किंग पहले ही निकाले जा चुके हैं तो हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं, 50। उसमें से एक राजा होने की प्रोबेबिलिटी, तो इन 50 में 2 राजा हटाओगे तो 2 बचेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/25। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रियल लाइफ में कैसे समझना है कि हमको एक कंडीशन दी जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ बेस थ्योरम में अच्छे से किया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें किसमें, लैंग्वेज में या फिर कह लो फार्मूले में, तो कैसे कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। यहाँ पे कॉमा डिनोट करता है इंटरसेक्शन को। सिमिलरली हम एफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ये होती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि अगर यहाँ पर वाई एज अ कंडीशन है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सपोज कर लो आपको एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना है, तो आप फार्मूला क्या लगाते हो, समेशन एक्स इंटू पी एक्स, यही तो लगाते हो, बताइए। यस अगर केस इंटीग्रेशन का है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अब की बार हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एज अ कंडीशन वाई, एक कंडीशन वाई पे आपको एक्स की एक्सपेक्टेशन बतानी है, तो अब फार्मूले में चेंजेस क्या आने वाले हैं बस ये आपको देखना है। तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल एक चेंज आएगा, सब कुछ सेम चलेगा। हमको अभी भी एक्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक्स की एक्सपेक्टेशन बतानी है, पहले भी एक्स की बतानी थी, तो हम सब कुछ एज इट इज़ लिखेंगे। केवल जब हम यहाँ पर एफ एक्स यूज़ करेंगे तो ये सिंपल वाला एफ एक्स ना यूज़ करके कौन सा वाला यूज़ करेंगे, कंडीशनल वाला। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स गिवन वाई। अगर हम डिस्क्रीट केस की बात करें तो, कंटिन्यूस केस की बात करें तो यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर कंटिन्यूस का प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा, साथ में आएगा डी एक्स, क्योंकि हम एक्स की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, वाई हमको एक वैल्यू है जो कि गिवन है। हमने इसके सवालों को पहले आपको करवाया भी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर से इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चेंज क्या हुआ आपको पता चला, इसमें एक्स है तो एक्स का पीडीएफ रखा गया है, यहाँ पर कंडीशनल है तो कंडीशनल वाला पीडीएफ रखा गया है। ये गिवन कंडीशन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं डाल रही, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एक्स है वो वैसे ही रहेगा। फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे उस पर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम। यस
चलिए ठीक है। यस सर। सिंपली अगर हम वेरिएंस की बात करें, मान लो हमको कंडीशनल वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो कंडीशनल वेरिएंस में हम सबसे पहले सिंपल वाला फार्मूला लिख लेते हैं। सिंपल वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ये सिंपल वेरिएंस का फार्मूला है। अब जैसे ही कंडीशन लगी फिर क्या चेंजेस होने वाले हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक एक्सपेक्टेशन ये है और एक एक्सपेक्टेशन अंदर है, तो एक कंडीशन इस एक्सपेक्टेशन के साथ लगेगी और इस एक्सपेक्टेशन के साथ भी एक कंडीशन लगेगी यहाँ पर, बाकी सब सेम रहेगा। देखो फिर से ध्यान से, एक एक्सपेक्टेशन ये था तो इसके साथ एक कंडीशन लग गई एक्स गिवन वाई, और दूसरा एक्सपेक्टेशन बाहर था तो ये इस पूरे पे लगा हुआ है तो इस पूरे के साथ एक कंडीशन यहाँ पर लगी है वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई या फिर कंडीशनल वेरिएंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। सपोज दैट हम दूसरा फार्मूला अगर यूज़ करें तो हम वेरिएंस एक्स गिवन वाई को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर दो एक्सपेक्टेशन है, एक है ये, इसके साथ कंडीशन लग जाएगी, और दूसरा है इसके अंदर, तो इसके अंदर कंडीशन लग जाएगी एक्स गिवन वाई। अब ये एक्स गिवन वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो कंडीशनल वेरिएंस और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहीं पर कोई डाउट होगा तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, और इन पर बेस्ड दो थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़नी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये थ्योरम्स ऐसी थ्योरम्स हैं कि इनका यूज़ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जैसे कि IIT जैम हो गया, CSIR नेट हो गया, ISS हो गया, इन सब में इनका यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस क्या है जरा जानते हैं। द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और मीन वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये वो फार्मूले हैं जो हमने आपको ऊपर अभी समझाए। अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है, यहाँ पर पूरा एक फंक्शन दिया गया है और इस पे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है और साइड की कंडीशन है ये। अगर इस फंक्शन की जगह पर हम सिंपली x ले लें तो हमारा ये फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा। देखते हैं x गिवन y क्या लिखेंगे, x मेन रैंडम वेरिएबल है तो समेशन के साथ x आएगा, और x गिवन y का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर xi और yi क्या है जरा इनको समझ लेते हैं। पहले इसको समझिए, ऊपर वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने लिखा x गिवन y और y की कोई वैल्यू हमने ये ले ली, जैसे हमने रैंडम वेरिएबल y में लिखा, इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3, तो हो सकता हो पहली वैल्यू ले लें, हो सकता हो दूसरी ले लें, हो सकता हो तीसरी ले लें। तो जनरलाइज करने के लिए हम इसको yj लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमको जो वैल्यू गिवन होगी हम उसके हिसाब से अपना आंसर देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो समेशन किस पे लिखते हैं, x पे। तो x का समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो मान लेते हैं x की 5 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया आपका x1, ये बन गया x2, ये बन गया x3, ये बन गया x4 और ये बन गया x5। तो इसीलिए xi लिखा हुआ है, यानी जब भी हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, xi लिखेंगे। और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं। तो 1 2 इन्फिनिटी लिखा गया है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उसके हिसाब से रेंज पुट करेंगे। और यहाँ पर इसी xi पे समेशन हो रहा है, बाकी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाएगा y की जो वैल्यू दी जाएगी उसके लिए, और i पे तो हमको समेशन करना है, यानी i की हम सारी वैल्यूज़ लेंगे। तो इसको अगर आप एक क्वेश्चन से समझना चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊं, जल्दी बताइए कैसे ये हो रहा है। वैसे तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लोग अगर वहाँ प्रीवियस में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूले पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सेट करके आपको फिर से इसको समझा देंगे। वैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हमको कंडीशन वाला यूज़ करना है, वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस वाले पे। ये केवल x के लिए था। मान लो ये कोई फंक्शन होता x और y का,
तो एक्सपेक्टेशन की कंडीशन होती है कि जिसकी भी एक्सपेक्टेशन लेते हैं वही यहाँ पर आता है, चाहे हम कंटिन्यूस की बात करें चाहे डिस्क्रीट की बात करें। तो जिसकी एक्सपेक्टेशन ले रहे थे वो तो आ गया इधर, और कंडीशन में y है तो हमको क्या पुट करना है, प्रोबेबिलिटी x गिवन y, यानी y होना चाहिए कंडीशन में। अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर x गिवन y हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन y अपॉन y। अब मान लो इनकी वैल्यूज़ हमको पता है, तो इसकी xi वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू हो गई yj। तो वैल्यू के फॉर्म में हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, xi इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू yj डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू yj। तो वैल्यूज़ लिखी हो ना लिखी हो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं, इसीलिए दोनों ही फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किया क्या गया, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी गई ये पूरी, ठीक है। इंटरसेक्शन की जगह पे हमने आपको बताया हम कॉमा भी लगा सकते हैं। तो आपको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का ये फार्मूला क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये उसका पर्टिकुलर फार्मूला है, यानी कि अगर हम इस फंक्शन g(x,y) की जगह पे सिंपली x ले लेते हैं तो फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, y कंडीशन में रहेगा। ओके, अब वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस का अभी अभी हमने ऊपर आपको बताया कि एक कंडीशन लगेगी इस वाले एक्सपेक्टेशन के साथ और दूसरी इस एक्सपेक्टेशन की कहाँ लगेगी, फाइनली बाहर, ठीक है। दो एक्सपेक्टेशन है तो दो जगह कंडीशन लगेगी। हम आगे बढ़ते हैं और इन फार्मूलों का यूज़ करते हुए, हाँ कंटिन्यूस केस का भी देख लीजिए। कंटिन्यूस केस में थोड़ा सा इजी हो जाता है, फंक्शन g(x,y) है, g(x,y) आ गया है और कंडीशन में y है, तो हमने फंक्शन कौन सा ले लिया है, ये वाला कंडीशनल वाला। अब इसको लिखने का तरीका देखो, हमने इसको सिंपली ऐसे लिखा था, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x और y है, जहाँ पर y है कंडीशन। तो एक लिखने का तरीका ये भी होता है, हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के नाम लिखते हैं और यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यूज़ लिखते हैं। तो अगर ये लिखा है और ऊपर वाला लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही है। फंक्शन को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये बताता है रैंडम वेरिएबल और ये बताता है पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज़ हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, तो हम जब यहाँ x लिखते हैं तो इसका मतलब ये इसका PDF है और यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं या फिर हम 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला स्मॉल x बताता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, जबकि ये बताता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल का फार्मूला पुट किया गया, ऊपर x और y का इंटरसेक्शन आया और y कंडीशन में था तो नीचे y का PDF आ गया है। तो ये हो गया कंटिन्यूस केस का फार्मूला। नेक्स्ट, इसी को हम अगर पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, यानी इस फंक्शन की जगह पर x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x गिवन y का ये फार्मूला बन जाएगा। x का एक्सपेक्टेशन है तो x रहेगा और y कंडीशन में है तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, fx गिवन y, जिसकी वैल्यू होती है fxy डिवाइडेड बाई fy। आपको दिख रहा होगा ये fxy डिवाइडेड बाई fy इसी की वैल्यू है, यानी कंडीशनल PDF की वैल्यू। ये x गिवन y है, इसी तरीके से हम y गिवन x भी लिख सकते हैं। तो जरा आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि y गिवन x हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो y गिवन x हमें लिखना है तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, y का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो y की रेंज होगी जो भी हमको क्वेश्चन में दी जाए, नहीं दी होती तो हम फुल रेंज लेते हैं -∞ to ∞। y का एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पर तो y ही आएगा, कंडीशन में x है तो अब की बार हम यहाँ पर PDF में क्या पुट करेंगे, y का PDF पुट करेंगे, लेकिन x को कंडीशन की तरह यूज़ करेंगे। y की एक्सपेक्टेशन थी तो यहाँ पर आएगा dy। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कंडीशन उसके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y गिवन x है, इसका मतलब y और x का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और जो कंडीशन में है वो नीचे जाता है, यानी कि fx नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया y गिवन x का फार्मूला। तो x गिवन y हो या y गिवन x हो, दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली वी डिफाइन वेरिएंस। वेरिएंस में एक इस वाले एक्सपेक्टेशन के साथ कंडीशन रहेगी और दूसरी इसके साथ जो रहेगी वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। सेम है, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डाउट। चलिए अब हम बात करते हैं उन दो थ्योरम्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम्स का यूज़ हम आगे
कंपटीशन के सवालों को करने में करते हैं। इस वाली थ्योरम्स को हम कैसे समझते हैं जरा देखते हैं। मान लो कभी हमने एक्सपेक्टेशन x गिवन y निकाला और इसकी हम एक बार एक्सपेक्टेशन और अगर ले लें तो क्या होने वाला है ये जरा देखते हैं। इसको कहा जाता है इफ वी टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन देन इट बिकम्स अनकंडीशनल। यानी यहाँ पर y कंडीशन लगी था, लेकिन 2 बार एक्सपेक्टेशन लेने पर ये सिंपल इस फॉर्म में आ जाता है और हमें इसका प्रूफ भी करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक्सपेक्टेशन x को हमने किस तरह से लिखा है। एक एक्सपेक्टेशन है x गिवन y की और इस पे फिर से एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। अब ये फार्मूला आया कैसे, अभी हम इसका प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द, यानी ये एक्सपेक्टेशन x किसके इक्वल है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन x गिवन y, यानी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन x गिवन y की एक्सपेक्टेशन के बराबर। ये लैंग्वेज में है और ये सिंबल के फॉर्म में है। ठीक है, तो थ्योरम में करना क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, यानी हमको ये प्रूफ करना है। अब करेंगे कैसे जरा ये हम देखते हैं। yes, sir. ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं जल्दी से। तो प्रूफ करने में जो डेफिनेशन हमने अभी ऊपर पढ़ी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की, बस उसी का यूज़ हम करते हुए इसका प्रूफ करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। हमें प्रूफ करना है एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। तो हम यहाँ पर RHS लेकर चलते हैं और इसको हम LHS के बराबर प्रूफ करेंगे। तो RHS की वैल्यू हमने लिख ली है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन x गिवन y। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो 2 एक्सपेक्टेशन हैं, हम बारी बारी से एक एक एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे। तो हम पहले बाहर वाले एक्सपेक्टेशन को एज इट इज रखते हैं, हम अंदर वाले एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन x गिवन y को अगर हम ओपन करना चाहें तो यहाँ पर y आपको दिख रहा है कंडीशन है और x है मेन वेरिएबल, यानी हमारा समेशन x पे होगा, यहाँ पर भी x आएगा। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन पुट करेंगे तो क्या आएगा, x गिवन y। अब यहाँ पर y इक्वल टू वाई जे आप लिखिए ना लिखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समेशन i लिखिए, xi लिखिए, मतलब आप उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। चलिए हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब अंदर आप ध्यान से देखिए तो x पे हो रहा है समेशन। जब भी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन में किसी एक वैल्यू का सम करते हैं तो उस वैल्यू का काम खत्म हो जाता है। सपोज दैट हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा भी देते हैं। हमारे पास इधर x है, इधर y है। x की वैल्यू है 0 1, y की वैल्यू भी है 0 1। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/3, सॉरी 1/4, यहाँ पर भी 1/4। ध्यान से देखिएगा, अभी हम एक पर सम करेंगे तो जिसका सम करते हैं वो गायब हो जाता है। अब मान लो हम इसको y पे सम करते हैं तो y की 2 वैल्यू हैं 0 और 1, तो 0 और 1 को सम करेंगे तो 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आ जाएगा। यानी जब y पे हमने सम कर लिया तो अब ये किसका मार्जिनल आ गया, x का। अब y का काम खत्म। तो समेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे तो ये फार्मूले के फॉर्म में है, हमको दिखेगा नहीं कि ये गायब हो गया है, लेकिन हमको इसको एज्यूम करना होगा कि जब x पे समेशन हो रहा है तो यहाँ पर x का टर्म्स गायब हो गया है। y पे समेशन होगा तो y के टर्म गायब हो जाएंगे। x पे सम करके देखते हैं जरा, तो x की 2 वैल्यू हैं 0 1, यानी हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी और ये वैल्यू होंगी y इक्वल टू 0 के लिए और y इक्वल टू 1 के लिए, और ये दोनों वैल्यू अब y के फॉर्म में रहेंगी, x गायब हो जाएगा। तो जिस किसी पे भी हम समेशन करते हैं वो वैनिश हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। समेशन x इंटू एक्स, इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। हमने लिख लिया। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो हमने इसको किस पे सम कर रखा था, x पे, तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन में हमारे x तो चला जाएगा। जब x चला जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, इसमें y बचेगा, y की कोई एक वैल्यू होगी। तो अब ये वाला जो एक्सपेक्टेशन काम करेगा उसके लिए ये पूरा एक फंक्शन होगा।
जैसे कि हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, जहाँ पर जी एक्स क्या होता है, एक्स का एक फंक्शन होता है, वैसे यहाँ पर ये इस एक्सपेक्टेशन के लिए एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है आपको बताना है, एक्स का या फिर वाई का? एक्स का सर। बेटा एक्स पे समेशन हो रहा है, अंदर देखिए, तो जब एक्स पे समेशन होगा तो क्या एक्स रहेगा? नो सर, गायब हो जाएगा। तो फिर वाई का फंक्शन ये माना जाएगा, ठीक है, ओके। जी सर। तो अगर हम इसको y का फंक्शन माने तो हम इसको पहले x, हाँ बोलो बेटा। चलिए आवाज नहीं आ रही आपकी। तो अगर कोई y का फंक्शन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये, तो इसकी एक्सपेक्टेशन में हम क्या लिखेंगे, y का समेशन एफ वाई, यानी ये फंक्शन लिखेंगे, और इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे y का, ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ये y का फंक्शन है तो हमारा आएगा समेशन किस पे, y पे। y पे समेशन आने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा, तो पूरा का पूरा फंक्शन लिख लेते हैं हम, क्या है, समेशन एक्स, एक्स यहाँ पर आएगा x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड में y। अब चूंकि ये y का फंक्शन था तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी तो y का आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, समेशन जो भी फंक्शन है और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। चलिए अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी y और प्रोबेबिलिटी y कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है हम उसको देखते हैं। हमारे पास बचा है समेशन y समेशन x, x इंटू पी एक्स वाई। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर समेशन x और x इसको हम बाहर करके y के समेशन को अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि ये x और ये x y के लिए कांस्टेंट है, तो y का समेशन किस पे लग गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे। अब आप बताइए कि अगर हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को y पे ऐड कर लेंगे तो हमें किसका मार्जिनल मिलेगा, x का, यानी ये बन गया px। और अब पूरा फार्मूला देखकर बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे फार्मूला प्रूफ हुआ, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बिकम्स अनकंडीशनल अगर हम इस पे एक बार और एक्सपेक्टेशन इम्पोज कर दें, ये इतना कहलाता है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। और अगर हम इस कंडीशनल की एक्सपेक्टेशन फिर से ले लें तो ये अनकंडीशनल बन जाता है, यानी सिंपल एक्सपेक्टेशन बन जाता है। क्लियर हो गई आपको मेरी बात? इसका प्रूफ एग्जाम में आता है बेटा। यस। अब आप इसका प्रूफ देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुश्किल से 4 से 5 लाइनें हैं, लेकिन इसका प्रूफ यूनिट में आता है। तो आपको इसके प्रूफ को 100% तैयार करके एग्जाम में जाना है। एक अपने आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी बताया था, आपको तैयार करके जाना है। बेस थ्योरम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते आप, क्वेश्चन आना मस्ट है। चेबीशेव इनइक्वालिटी, बेस थ्योरम, और दूसरा ये जो हम आज प्रूफ करवा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपकी यूनिट में अच्छे स्कोर्स होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सपेक्टेशन यानी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को वेरिएंस के लिए देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का और कंडीशनल वेरिएंस का यूज करते हुए हमारे पास 2 थ्योरम्स थी, जिसमें से अभी अभी हमने एक प्रूफ कर ली। जो हमने एक थ्योरम प्रूफ की वो क्या प्रूफ की, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का अगर हम फिर से एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, हम इसको y के लिए भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हम इसको y के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ एक्सपेक्टेशन y आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो y की एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पर आएगा y गिवन x। इसकी एक्सपेक्टेशन की जब हम दोबारा एक्सपेक्टेशन लेंगे तो जो मेन वेरिएबल है उसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यही थ्योरम हम पढ़ेंगे किसके लिए, वेरिएंस के लिए। यानी अगर हम वेरिएंस x को कंडीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस x को लिखने का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन लेना है और वेरिएंस लेना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन किसकी लेनी है, तो जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो तो अंदर रखिए कंडीशनल वेरिएंस, और जब बाहर वेरिएंस हो तो अंदर रखना है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। फार्मूला याद करने में बहुत आसान है। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है फार्मूला, क्या लिखा है, वेरिएंस x इज इक्वल टू
एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। देखिए पढ़िए, द वेरिएंस ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। कौन कौन से? द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंडीशनल वेरिएंस, यानी पहला पार्ट है कि कंडीशनल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन, एंड द वेरिएंस ऑफ द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, और दूसरा पार्ट है वेरिएंस किसका? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? हम सिंपल फॉर्मूले जो अभी तक पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करते हुए इसके प्रूफ को करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? वेरिएंस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस। एक्स का लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंडीशन में कौन जाएगा? वाई जाएगा, है ना। और वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका बेहद आसान है। एक थ्योरम तो हमने पहले पढ़ रखी है, इसका यूज करेंगे। दूसरा हम कंडीशनल वेरिएंस को यूज करेंगे। मान लो ये कंडीशनल वेरिएंस लिखा है तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? हम इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर गिवन कंडीशन वाई और एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया सिंपल वेरिएंस को हम कैसे लिखते हैं? एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो जब कंडीशन आएगी तो दोनों जगह कंडीशन लग जाएगी बस। तो ये फार्मूला आपको क्लियर है, इसका यूज करने वाले हैं हम। यस सर। चलिए ठीक है, यूज करते हैं। तो पहले एक्सपेक्टेशन को हम एज इट इज रखते हैं। अंदर क्या करेंगे? अंदर हम वेरिएंस का फार्मूला ये वाला अप्लाई करने वाले हैं। चलिए कर देते हैं अप्लाई। तो क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर और कंडीशन में हमारे पास क्या है? वाई। इसके साथ क्या आएगा? माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई का होल ऑफ स्क्वायर। हमने इस वेरिएंस एक्स वाई का फार्मूला यहाँ से यूज कर लिया। चलिए अब इस वेरिएंस की बात करते हैं। तो ये वेरिएंस है, इसके लिए ये पूरा का पूरा एक रैंडम वेरिएबल है। तो जब वेरिएंस इस पे लगाएंगे तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू है हम उसको यूज कर लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू यही है और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट माइनस अगला टर्म क्या आता है? एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम एक्सपेक्टेशन एक्स ले लेते हैं, एक्स की जगह पे ये पूरा है लिख लेते हैं, और इस पूरे का क्या करेंगे? होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले स्टेप में अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा, एक बार फिर से। तो एक बार फिर से बताने का मतलब है हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है? लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से करेंगे ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। तो एक काम करते हैं, हम एक तरफ फार्मूले लिखेंगे और दूसरी तरफ इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है? चलिए क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट है, समझ में अच्छे से आनी चाहिए, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। हमारे पास नंबर एक फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? एक्सपेक्टेशन अगर एक्स कहीं पर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन। ये आपको क्लियर है? दूसरा, अगर हमारे पास वेरिएंस एक्स के फार्मूले की हम बात करें तो वेरिएंस एक्स का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कंडीशनल वेरिएंस को लिखना चाहें, यानी हम वेरिएंस एक्स गिवन वाई लिखना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, केवल कंडीशन इम्पोज हो जाएगी बस। देखो इम्पोज हो गई कंडीशन और यहाँ पर भी कंडीशन इम्पोज कर दो, बट होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो वेरिएंस एक्स गिवन वाई आपको क्लियर हो गया यहाँ से फार्मूला जो मैंने लिखा।
यस सर। अब आते हैं प्रूफ पे। हमको प्रूफ करना क्या है, हमको ये दिखाना है कि जो वेरिएंस x की वैल्यू है वो आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस प्लस वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, चलिए अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं। RHS में हम इस एक्सपेक्टेशन को पहले रोक लेंगे, अंदर वेरिएंस x गिवन y का फार्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं। लिख लें इसको हम एज इट इज एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर गिवन y, और साथ में क्या आएगा एक्सपेक्टेशन x गिवन y, और इस पे हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस वेरिएंस का फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो सिंपल फार्मूला यूज होगा, बस अंदर जो है उसको x मान लेते हैं। तो जब x होता है तो क्या आता है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ही तो आता है। तो जो कुछ अंदर है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन और ये पूरा x और ये हो गया स्क्वायर। फिर क्या आता है माइनस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। तो ये एक्सपेक्टेशन और x की वैल्यू ये पुट करिए, और इस पूरे का क्या करना है हमें, होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से देखते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस एक्सपेक्टेशन को अंदर ला रहे हैं, तो ये पहले से था, इसको लिख लेते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन भी इस पे ऑपरेट हो गई। चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर भी हम इस एक्सपेक्टेशन को ऑपरेट करेंगे। तो जो पहले से था उसको लिख लेते हैं, ये पहले से था, और ये बाहर वाली एक्सपेक्टेशन आ गई। इधर आते हैं, ये हमारा तीसरा टर्म। लास्ट टर्म में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ये क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x बन जाएगा। हमने ऊपर पहला वाला जो फार्मूला लिखा है उसकी मदद से इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि दूसरा टर्म और तीसरा टर्म एक जैसे हैं, और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों हमने कैंसिल कर दिए। अब फाइनली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अंदर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है और बाहर एक्सपेक्टेशन है। तो ये क्या बन जाएगा, EX नहीं बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन x का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, सर वेरिएंस का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। अब अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि इसको हम पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि एक ऊपर वाले प्रूफ में यहाँ दिया भी हुआ है, तो हम इसको अलग से करके आपको दिखा देते हैं ये कैसे आया है ना। चलिए हमको क्या प्रूफ करना है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर गिवन y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहला एक काम करते हैं कि अंदर वाले एक्सपेक्टेशन को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले एक्सपेक्टेशन में कंडीशन तो y है ना, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समेशन x पे करेंगे। जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन पुट करेंगे तो कौन सा वाला पुट करेंगे, x गिवन y वाला, क्योंकि y कंडीशन है और x हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो पीडीएफ तो x का आएगा, लेकिन एज अ y कंडीशन। ठीक है, अब हमने अभी भी बताया कि जब हम इसको x पे सम करते हैं तो ये किसका फंक्शन बन जाता है, y का। तो इस बाहर वाले एक्सपेक्टेशन को अब अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन y का माना जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी इनटू y का प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा, और ये एक्सपेक्टेशन y पे लगेगी तो समेशन y भी तो आएगा। अब ये पूरी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग समेशन y और y का पीडीएफ, और ये पूरा फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x गिवन y। अब हम x गिवन y की वैल्यू पुट करेंगे। समेशन x को बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, यहाँ समेशन y आएगा, और इस कंडीशनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी x कॉमा y डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी y, और यहाँ पर भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ y, कैंसिल हो गया। अब y पे अगर हम किसी ज्वाइंट फंक्शन को ऐड करेंगे तो किसका मार्जिनल हमें मिलेगा, x का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो यहां से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है,
जी सर। तो आपने आज की जो थ्योरम्स पढ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आनी ही आनी है। जो पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उन पेपर को उठाकर देखिएगा कि ये कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो 6.13 थ्योरम और थ्योरम 6.14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। ये 2 पन्ने का प्रूफ है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाएगा। ठीक है, हाँ बेटा। Yes, अब sir. बोलिए, अब बोलिए क्या कह रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लो आपसे थ्योरम नंबर 1 ना पूछी जाए और आपसे डायरेक्ट थ्योरम 2 पूछ ली जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने ये जो इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज की है, ये थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ की थी तब यहाँ पर यूज की है। लेकिन अगर आपसे सीधे ये पूछा जाए, ऊपर वाला ना पूछा जाए, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू यूज करने के लिए पहले इसको दिखाना होगा। जैसे अभी भी हमने इसको दिखाया, जैसे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को हमने दिखाया। ठीक है, ये वाला, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसको लिखना फाइनली। और दिखाने के लिए आपको थ्योरम 1 में मैंने इसका प्रूफ करवाया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का इसलिए ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दूसरी ही पूछ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हमने आपके लिए निकाले थे जिसमें मार्जिनल और कंडीशनल का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देते हैं। तो एक क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, जहाँ पर एक्स की रेंज है 0 to 1 और वाई की रेंज है 0 to 1। फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर हम इसके अलावा कोई और रेंज लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। यानी हमको एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और अगर डिस्क्रीट है तो हम क्या यूज करेंगे, समेशन। तो आपको फंक्शन को देखकर सबसे पहला काम तो ये करना है कि पहचानना है कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस। चलिए बताइए जल्दी से। कंटिन्यू। चलो एक आंसर कॉन्टिन्यूअस है, बाकी लोग भी बताएं जरा। Yes, sir, continuous. चलो ठीक है, यस सर। सभी अच्छी बात है कि सभी का आंसर सेम आया है। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहला काम है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी सबसे पहले हमको एफ एक्स निकालना है। तो जब हमको एक्स का मार्जिन निकालना है तो हम इसको वाई की रेंज पर, किसको, ज्वाइंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। वाई की रेंज आपको दिख रहा है 0 से 1 है, और ये भी तो दिख रहा है कि जो एफ एक्स वाई है वो क्या है, 2 माइनस एक्स माइनस वाई। वाई की रेंज है तो वाई का डी वाई आ जाएगा। अब हम इसको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करोगे तो इसके साथ वाई लग जाएगा। एक्स भी तो कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में है, तो एक्स ऐसे ही रहेगा, इसके साथ एक वाई आ जाएगा। लेकिन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 to 1। अब हम लिमिट में y की जगह पे लिमिट पुट करेंगे, ध्यान रखना गलती ना होने पाए। तो y की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर -1/2। 0 पुट करने पर पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स, यानी हमारा जो फंक्शन एफ एक्स आया वो क्या आ गया, 3/2 माइनस एक्स। और अगर हम इस फंक्शन में x की रेंज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0 to 1। तो क्या मार्जिनल ऑफ x आपको समझ में आया। हाँ यस सर। तो y का मार्जिनल भी तो हम निकाल सकते हैं सेम, यस सर। और आंसर भी सेम आएगा क्योंकि फंक्शन x और y में आइडेंटिकल है। जैसा वो x के लिए पढ़ने में आ रहा है वैसा ही y के लिए भी पढ़ने में आ रहा है ना। तो हमारा मार्जिनल ऑफ y सिमिलरली लिख लेंगे हम लोग। अब आते हैं कंडीशनल डेंसिटी फंक्शंस। इसने ये नहीं बताया कौन सा, तो जब कुछ भी नहीं बताया है तो हम सारे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x गिवन y। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई। एफ एक्स वाई आपको यहाँ दिया हुआ है, लिख लेंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई, और हमको एफ वाई यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/2 माइनस वाई। और यहाँ पर हमको किसकी रेंज लिखनी है, ये फंक्शन वैसे तो x का है, y एज ए कंडीशन है, तो हम यहाँ x की रेंज लिखेंगे 0 to 1। ये हमारा आ गया कंडीशनल ऑफ x गिवन y। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, कंडीशनल फंक्शन किसका निकाल लेंगे, y गिवन x का कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस x और वेरिएंस y कैसे निकालोगे, तो वेरिएंस x और वेरिएंस y का सिंपल फार्मूला होता है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिए,
फिर एक्सपेक्टेशन एक्स और वेरिएंस का फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दीजिए। तो वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई आपका हो जाएगा या मैं करवाऊँ? सर कर लेंगे। चलो, अगर दिक्कत हो तो मैं एक करवा दूं एफ एक्स का, दोनों सेम ही आएंगे, एक का करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो छोड़ दे। यस सर। चलिए कोवेरिएंस की बात करते हैं। कोवेरिएंस एक्स और वाई का कैसे निकलेगा? तो कोवेरिएंस का फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स और माइनस वाई। तो एक्सपेक्टेशन एक्स और एक्सपेक्टेशन वाई तो यहाँ से निकाले जा सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज़ करके। ये कैसे निकलेगा, इसको हम कैलकुलेट करवा देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई की वैल्यू के लिए हम दो इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक एक्स का एक वाई का। यहाँ पर एक्स इंटू वाई आएगा और यहाँ पर ज्वाइंट फंक्शन आएगा एफ एक्स वाई, और यहाँ पर आएगा डी एक्स और डी वाई। अब रेंज की बात कर लेते हैं। एक्स की भी 0 से 1 है और वाई की भी 0 से 1 है। एफ एक्स वाई की वैल्यू की बात करें अगर हम, तो ये है 2 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स और डी वाई। तो हम बारी बारी से एक एक इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस 0 से 1 वाले को हम x मानते हैं तो इस y के लिए, ये बाद में जो हमने लिखा ये y का है, इस y के लिए x कांस्टेंट है तो बाहर चला गया। अंदर क्या बचेगा? y 2 माइनस एक्स माइनस वाई और डी वाई, और डी एक्स हम कर लेंगे बाहर। तो पहला काम हम इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके करेंगे। तो कैसे होगा? 2y है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, x को कांस्टेंट मान लेना अगर कहीं पे आए, एक्स वाई को भी और वाई स्क्वायर को भी। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद x से मल्टीप्लाई करना, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो हो जाएगा। जी सर। ठीक है, होमवर्क है आपका, करिएगा इसको, आंसर्स हम आपको सर? भेज देंगे। हाँ बेटा बोलो। सर कुछ डाउट है, वो पूछने थे हमें। डाउट की बात अभी करते हैं क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है? ओके। चलिए, एग्जाम्पल 6.36, इसमें हमको जो क्वेश्चन दिया है करने के लिए, इसमें आपको एक खास बात दिखेगी। क्या खास बात दिखेगी? इसमें जो लिमिट है वो डिपेंडेंट है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि x की जो वैल्यू है वो y से हमेशा छोटी रहेगी। दोनों के दोनों 0 से 1 रहेंगे, लेकिन अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x कभी भी 1/2 से बड़ा नहीं हो पाएगा। कंडीशन समझ में आई आपको? जी सर। चलिए, हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहला है फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। तो y गिवन x को के लिए हमको y गिवन x का PDF चाहिए होगा। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, y गिवन x का PDF निकालेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं क्योंकि ये थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं, ठीक है? तो क्या दिए हुए फंक्शन से हम fx निकाल सकते हैं? fx के लिए हम क्या करेंगे? y की रेंज पर y के रिस्पेक्ट में जॉइंट PDF को इंटीग्रेट। तो y की रेंज हमें कौन बताएगा? बताइए आप, y की रेंज क्या है भाई? 0 to 1। 0 to 1। अभी अभी हमने बताया कि रेंज डिपेंड कर रही है। अगर हम यहाँ पर y की रेंज देखें तो क्या है? x to 1। ठीक है, यानी y हमेशा x से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। तो x to 1 हमने लिमिट ले ली। फंक्शन हम क्या पुट करेंगे? 8xy, और चूंकि हम y का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y का ही dy आएगा, ठीक है? अब y के रेस्पेक्ट के लिए 8x तो कांस्टेंट है, बचा y का इंटीग्रेशन हो गया y²/2। लिमिट पुट कर देंगे x to 1, ये 8x हो गया, ये 2 बाहर कर लेते हैं, y² की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आएगा, और x पुट करेंगे तो x²। यानी हमारे पास फंक्शन आ गया 4x 1 माइनस x²। तो fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, यानी मार्जिनल ऑफ x हमने निकाल लिया। और हम x की रेंज यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 to 1। 0। अगर हम fx निकाल सकते हैं तो हम fy भी निकाल सकते हैं। y गिवन x के लिए हमको fx की ज़रूरत थी, हमने fx निकाल लिया। होमवर्क है आपका fy निकालना। बस हमको fy में ये बताइए कि fy में हम लोग x की रेंज पर x के रेस्पेक्ट में ज्वाइंट PDF को इंटीग्रेट करेंगे। x की रेंज क्या लेनी है ये बता दीजिए। So 0 to y। 0 to y। तो 0 to y लेकर आपको इसको सॉल्व करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो 8y कांस्टेंट है, बाहर कर लेना और बाकी का सॉल्व कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला वाला एक्सपेक्टेशन y गिवन x है, इसके लिए हमको चाहिए एफ वाई गिवन x। तो अगर हम एफ वाई गिवन x निकालना चाहें तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाई गिवन में जो x है वो पीडीएफ। तो ज्वाइंट पीडीएफ की वैल्यू है 8xy और fx की वैल्यू अभी हमने निकाली 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x निकाल लिया। क्या आया ये 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि ये कंडीशनल y का है तो यहाँ पर y की रेंज आएगी। अब बताइए y की रेंज हम क्या लें, सर x21 इसलिए लेंगे क्योंकि कंडीशनल है, x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो भी x की वैल्यू दी जाएगी ये उसी के हिसाब से चलेगा, तो इसलिए हमको लिमिट लेनी पड़ेगी x21। ठीक है, याद रखना इस बात को कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिपेंडेंट रेंज है तो यहाँ भी डिपेंडेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पर fx की बात करें तो यहाँ पर तो हमने x की 0 से 1 ले ली है, जबकि इसके हिसाब से तो x की हमको क्या लेनी चाहिए थी, 0 to y लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमने डिपेंडेंट क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर y का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, x के लिए है। हमने आपको बताया दोनों 0 से 1 जा रहे हैं, बस कंडीशन है कि x y से छोटा होना चाहिए। तो जब यहाँ पर y है ही नहीं तो हम y की कंडीशन को क्यों माने, हम सीधे सीधे x की होल रेंज लिखेंगे 0 to 1। ठीक है, लेकिन इस वाले की अगर बात करें तो ये पीडीएफ तो y का है, लेकिन यहाँ पर x एज अ कंडीशन है, यानी x है। तो जब x है तो हमको x को रेंज में रखना पड़ेगा, y की रेंज में x रहेगा। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल आ गया है, अब हमको पहला चाहिए एक्सपेक्टेशन y गिवन x निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन y गिवन x हम कैसे निकाल पाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन किसका है, y का, तो यहाँ पर y की रेंज आएगी, y का है तो यहाँ पर भी y आएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन पुट करेंगे वो कौन सा पुट करेंगे, y गिवन x। तो y की रेंज हम क्या लेंगे, x to 1 लेंगे, याद रखना x to 1 हमने रेंज ले ली y की। अब y, हाँ बेटा, सर हमें ये समझ नहीं आया जो आपने किया है y अपॉन x। y अपॉन x कहाँ पे किया बेटा, मतलब सर जो फार्मूला लिखा है आपने ये नहीं आ रहा समझ में। ये वाला, यस सर। ये अपॉन नहीं होता बेटा, कंडीशन होती है। हमने आपको बताया जब भी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, कंडीशनल वाला। सर तो इसमें कंडीशन x की है ना। हाँ, x एज अ कंडीशन है तो x कंडीशन में रहेगा। अब इसकी वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम इसको x लिख कर चलेंगे। तो सर अभी आपने कहा था अगर x की जो कंडीशन होती है उसी की लिमिट लगती है। नहीं, कंडीशन x मतलब इसको बोलते हैं गिवन, जैसे हमने लिखा दिस, तो हम इसको बोलते हैं y गिवन x, यानी x की वैल्यू हमको दी हुई है। अब इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, विद इन रेंज, यानी जो भी हमारी x की रेंज हो। तो ये तो गिवन वैल्यू होती है। यहाँ पर मेन रैंडम वेरिएबल y है तो हम y की लिमिट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ओके सर। तो y की लिमिट हमारी क्या है, x to 1 हमने ले ली और y यहाँ पर पुट करेंगे इनटू कंडीशनल पीडीएफ हमें ये दिया हुआ है, क्या है 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy। अब y के इंटीग्रेशन के लिए अगर आपको कहीं x दिख रहा हो तो उसे बाहर कर लीजिए। तो हमको 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया है, हमने इसको बाहर कर लिया है और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, y स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y क्यूब बाई 3, लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आएगा x to 1 और बाहर हमारे पास पहले से ये वैल्यू है। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, और अगर हम x पुट करते हैं तो क्या आएगा, x क्यूब बाई 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करके। यहाँ पर 1 माइनस एक्स एक कॉमन फैक्टर दोनों में मिल जाएगा और हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा यानी a माइनस बी, और a माइनस बी के होल क्यूब में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर।
डिवाइड में अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो एक में आता है a माइनस बी और एक में आता है a प्लस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये हमारा एक्सपेक्टेशन आया है y गिवन x का। ठीक जी है, सर। अब यहाँ पर देखो लिखा है x गिवन, तो x की वैल्यू तो इसने दी नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसने हमको x की वैल्यू दी होती, y गिवन x एट 0.2, तो हम एक्सपेक्टेशन y को निकाल सकते थे। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0.2 सॉरी 0.5 1/2, तो हमारा एक्सपेक्टेशन y एट दिस पॉइंट आ जाता। तो ये जो एक्सपेक्टेशन आया है ये x की किसी भी वैल्यू के लिए आया है विद इन रेंज, यानी यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 से 1, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हमें मिल जाएगा। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट हमारा क्या था, वेरिएंस y गिवन x। तो वेरिएंस y गिवन x के लिए क्या निकालेंगे, इसकी चर्चा भी बाद में करते हैं बी वाले पार्ट की। ठीक है, तो वेरिएंस y गिवन x का फार्मूला पहले हम लिखते हैं, होगा क्या, तो वेरिएंस y गिवन x का फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, और आपको पता है कंडीशन अगर है तो लगी रहेगी। फिर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y और कंडीशन लगी रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब ये भी कितनी आई है, ये अभी हमें क्या निकालना है, ये। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर गिवन x, फार्मूला लगाएंगे y का इंटीग्रेशन और वैल्यू y स्क्वायर की निकालनी है, और यहाँ पर आएगा जॉइंट PDF ऑफ y गिवन x dy। तो इसको y की रेंज हमारे पास क्या थी कंडीशनल में, x to 1, इसकी रेंज हम ले लेंगे x to 1 y स्क्वायर, और अगर हम y गिवन x की बात करें तो हमें कितना दिया हुआ था, 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा dy। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा आपसे। जी सर। हम इनकी और इनकी वैल्यू को यूज करके ये वेरिएंस निकाल लेंगे। हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट को करने का एक ट्रिक है, लास्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 2। हमको इसमें निकालना है एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई, जबकि x की वैल्यू हमको दी हुई है स्मॉल x। तो इसको करने के लिए वैसे तो हम ज्वाइंट इंटीग्रेशन लगाते, दो इंटीग्रेशन लगाते, लेकिन एक खास बात है, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो वैसे ही आ जाता है। अगर cx होता तो ये आता c एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमको गिवन है। गिवन मतलब कोई वैल्यू x की दी जाएगी हमको, तो जो भी हमको दी वैल्यू जाएगी वो एक कांस्टेंट की तरह होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x को कांस्टेंट मानकर बाहर कर सकते हैं, और इसको हम सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे। और इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली है, ये एक्सपेक्टेशन y गिवन x, तो इसी को यूज कर लेते हैं। x इंटू 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यानी ये हो गई इसकी वैल्यू, और साथ में जो x बाहर आया था वो यहाँ पर है। तो इस वाले को करने में कोई मेहनत नहीं करनी थी। हमने आपको इसको इसलिए समझा दिया क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो जो बच्चे पहले से पढ़े हैं या जानते हैं वही कर पाएंगे, सारे बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और आज की क्लास, कल की क्लास जो हुई है, इन दोनों में आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, तो इनको अच्छे से तैयार रखना। ठीक है, ओके, जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।